हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ सिंपल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स बाय द मेथड ऑफ डिवीजन देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखे हुए। यहाँ पे मेरा हेडिंग है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। उसमें पहला नंबर मैंने लिखा है 729, दूसरा नंबर लिखा है 2304 और तीसरा नंबर है 51.84। तो यहाँ पे आपको किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो डिवीजन मेथड से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब पहला नंबर है मेरा 729। अब 729 जो है उसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो मुझे सबसे पहले यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है। यूनिट प्लेस है 9 और दो का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों का पेयर बना दिया, यानी 29 के ऊपर मैंने बार का साइन लगाया। अब मेरे पास एक नंबर बचता है 7, तो उसके ऊपर भी मैंने बार का साइन लगा दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 29 के ऊपर एक बार का साइन है और एक साइन 7 के ऊपर। अब मुझे डिवीजन करना है, तो मैंने यहाँ पे डिवीजन के लिए सिंबल कर दिया। अब यहाँ पे मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है 7 से। तो 7 के नजदीक का छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है वो देखना। और हमें मालूम है कि परफेक्ट स्क्वायर देखे तो 1, 4, 9, 60, 25 ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसमें 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4। तो 4 जो है वो कौन से नंबर का स्क्वायर है वो मुझे देखना है। तो स्क्वायर ऑफ 2 इट इज 4। तो यहाँ पे मुझे लिखना है 2। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी ये 2 से मुझे 2 को ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और वो 4 मुझे यहाँ पे लिखना है। अब 7 और 4 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3। अब ऊपर से ये दो नंबर्स ले लेने पूरा पेयर 29। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर बना 329। अब यहाँ पे मैंने ये 2 प्लस कर दी, तो मेरे पास हो गया नंबर यहाँ पे 4। अब 4 के साथ मुझे यहाँ पे एक और नंबर रखना है, जिसका वही नंबर मुझे यहाँ पे रखना है। यहाँ पे जो नंबर रखूंगा ब्लैंक, यहाँ पे जो बॉक्स किया हुआ है उसमें जो नंबर रखूंगा वही नंबर मुझे यहाँ पे रखना। तो वो नंबर का मुझे इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे आप देखोगे 4 है, 4 के साथ अगर मैंने 1 रखा तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 41 1 जा तो 41 ही होता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है जिससे मुझे 329 आंसर मिले। तो मैं यहाँ पे 47 लिखता हूँ। तो 47 तो मैंने ब्लैंक में 7 रखा है, तो 7 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 7 7 जा 49, 4 कैरी फॉरवर्ड होगा, 4 7 जा 28 और उसमें 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 329। तो 329 आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे ब्लैंक में रखना है 7 और यहाँ पे भी रखना है 7। अब 47 इंटू 7 जा यहाँ पे 329 होगा। तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर हो गया 0। अब ये 7 मल्टीप्लाई किया तो वो 7 मुझे यहाँ पे रखना है और ये दोनों का मुझे एडिशन है और वो एडिशन मुझे मिलता है 54। तो यहाँ पे मुझे जो आंसर मिलेगा उसका डबल मुझे यहाँ पे लास्ट में मिलना चाहिए। तो 27 इंटू 2 कर दे तो हमें क्या मिलता है 54। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 729 और उसका आंसर है 27। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन स्क्वायर रूट 729 इक्वल टू 27। चलिए अब 2304 की बात करते हैं। तो 2304। अब मैंने आगे जो बताया उस तरह से हम दो का पेयर बनाएंगे। यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर मैंने बार का साइन लगा दिया, ये दोनों के ऊपर भी बार का साइन लगा दिया, यानी 2304 था वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक पार्ट है 23 और दूसरा पार्ट है 0। अब यहाँ पर मुझे ये नंबर देखना है कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक है वो, और वो भी छोटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23 के बाद एक नंबर आता है 25 जो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन वो तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें उससे छोटा नंबर लेना है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 16। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा 4। अब 4 को मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा
4 इंटू 4 16, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 7, क्योंकि ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें 7 आंसर मिलेगा। वो 4 मुझे यहाँ पे भी लिखना है और दोनों का एडिशन, यहाँ पे आया 8। अब यहाँ पे मैं एक ब्लैंक कर देता हूँ, वो नंबर मुझे यहाँ पे भी लिखना है। तो 8 के बाद अगर हम शुरुआत करें, यहाँ पे 1 लगे तो 81 होगा, 82 होगा, 83 होगा। इस तरह से हमें 1 बाय 1 चेक करना है। यहाँ पे मैं 8 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो आप 07 ऐड किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिला 4। तो 8 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर लगाएंगे तो मुझे यहाँ पे 4 मिल सकता है, यूनिट प्लेस पे 4 मिलेगा। तो 8 रखता हूँ तो 88 होगा। अब 88 को अगर मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 और ये 8 का मल्टीप्लिकेशन 64 होता है, 6 कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 इंटू 8 64 और उसमें ये 6 ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 70। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे मुझे ये जो 8 से मल्टीप्लाई किया वो 8 यहाँ पे ऐड करना है और उसका एडिशन करना है। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। तो ये जो 96 आया वो 48 का डबल है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2304 और उसका आंसर हमें मिलता है 48। अब उसी तरह से तीसरे नंबर की बात करते हैं 51.84। तो यहाँ पे मैंने 51.84 लिखा है। अब 51.84 में आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर को हमें इग्नोर करना है और दोनों का पेयर बनाना है। ये एक पेयर बना दिया, दूसरा ये एक पेयर बना दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे पहला नंबर है 51 और उसके नजीक का छोटा स्क्वायर नंबर वो है 49। तो 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं 7 रखूंगा। यहाँ पे मैंने रख दिया 7। अब 7 इंटू 7 वो होता है 49। यहाँ पे भी हम +7 कर देंगे, यहाँ पे मुझे मिलेगा 40। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें मिलता है 2 और ऊपर से पूरा ये नंबर ले लेना है 8, यानी मुझे मिला 284। तो यहाँ पे मुझे एक और नंबर ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 284 मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखो 1 4 और उसके बाद एक नंबर खाली है, तो मैंने 141 किया तो 141 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 141 ही मिलने वाला। अगर मैंने 142 किया तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसका आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 2 8 एंड 2 आ गया 284। तो यहाँ पे मुझे 2 लिखना है और यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना है 2 लिखना है। अब यहाँ पे +2 करूंगा मैं तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा 144 हो जाएगा और यहाँ से मैं 284 लिखूंगा। ये दोनों का मैंने सब्सट्रैक्शन तो मुझे आंसर मिला 0। मेरा रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 51.84 का स्क्वायर रूट निकाला तो मुझे यहाँ पे 72 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7.2। तो ये हो गया 51.84 का स्क्वायर, इट इज 7.2। चलिए अब हम बात करते हैं एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट की, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना कि वो हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि इसका स्क्वायर रूट ये है। तो वो किस तरह से करना है वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख दिया हुआ है बोर्ड के ऊपर। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट होल नंबर। उसमें पहला नंबर है स्क्वायर रूट में 350। अब स्क्वायर रूट 350 का मुझे नियरेस्ट होल नंबर फाइंड करना है। कौन से इसका स्क्वायर रूट कौन से नंबर के नजीक होगा वो मुझे ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा कि 350 के नजीक 2 स्क्वायर नंबर या एक स्क्वायर नंबर सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ। अब मुझे मालूम है कि 350 के बाद ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 400 एंड 400 जो है इट इज द स्क्वायर ऑफ 20।
तो इससे मुझे छोटा नंबर लेना पड़ेगा और उससे छोटा नंबर है 19 और तो 19 का जो स्क्वायर है वो होता है 361। अब 361 देखो आप इसके नजीक आ गया। अब उससे भी एक छोटा नंबर लेते हैं वो है 18 स्क्वायर। तो 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324। नाउ द नंबर 350 इट इज लाइज बिटवीन 361 एंड 324। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 324 इट इज लेस देन 350 एंड 350 इज लेस देन 361। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूं कि 18 स्क्वायर इज लेस देन 350, इट इज लेस देन 19 स्क्वायर। अब ये हो गया कौन से दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, ये नंबर वो होगा। अब इसके बिल्कुल नजीक का नंबर कौन सा है, तो यहां से आप देख सकते हो कि 350 के बिल्कुल नजीक है 361। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 350 स्क्वायर रूट 350 is lies between 18 and 19. But square root 350, अब ये जो स्क्वायर रूट 350 है वो यहाँ पे आप देख के बोल सकते हो कि 360 के बिल्कुल नजीक है। तो इज मच क्लोजर टू 90। Therefore, square root 350 is approximate to 90। चलिए सेकंड नंबर के एग्जांपल की बात कर रहे हैं जिसमें स्क्वायर रूट 500। अब उसका मुझे एस्टिमेट वैल्यू ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा कि 500 के नजीक का स्क्वायर नंबर मुझे ढूंढना है और वो है 23। तो 23 का मैंने स्क्वायर करना है। तो 23 का स्क्वायर क्या होगा 23। तो वी कैन राइट हियर 20 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 20 का स्क्वायर होता है 400, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 22 इंटू 3 60 इंटू 2 120 एंड 9। तो मुझे मिलेगा 529। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 529। लेकिन 529 जो है वो 500 से तो बड़ा है, तो मुझे उससे एक और नंबर छोटा करना पड़ेगा और वो नंबर है 22। तो 22 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 484। यहाँ पे चेक कर लेते हैं 20 प्लस 2 उसका स्क्वायर करना है मुझे। तो 20 का स्क्वायर 400, 20 इंटू 2 40 इंटू 2 80 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ पे 484 हो गया। तो 22 का स्क्वायर है 484, 23 का स्क्वायर आया 529। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये नंबर है 500 वो ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं जैसे यहाँ पे लिखा था 484 it is less than 500 and 500 is less than 529। अब स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 22 का स्क्वायर इज लेस देन 500 इज लेस देन 23 स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 500 is lies between 22 and 23। 22 and 23। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23 का जो स्क्वायर है वो तो 529 है
वो तो 500 से बड़ा है, तो उससे छोटा नंबर यानी 22 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बट स्क्वायर रूट 500 इज मच क्लोजर टू 22। So square root 500 is approximately to 22।